जब मैंने स्टार्टिंग में जिम स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीना मैं कंसिस्टेंटली जिम जा रहा था। हफ्ते के 6 दिन होते थे, 5 दिन वेट ट्रेनिंग, 1 दिन कार्डियो और 1 दिन रेस्ट। स्टार्टिंग के 2 महीना मैंने प्रॉपरली हर चीज़ को फॉलो किया। तीसरे महीने के एंड तक मैंने चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअली लेना स्टार्ट कर दिया। उस समय मुझे प्रोग्रेस दिखनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब मेरी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी, मेरे मसल आ गए थे, मैं स्किनी दिखना बंद हो गया था, मेरा थोड़ा मसल आ गया था, मैं थोड़ा ठीक दिखना स्टार्ट हो गया था। तो वो जो नीड थी बॉडी बनाने की, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी थी। इस कारण से मैंने 1 दिन गैप लिया, 2 दिन गैप लिया, बीच में 1 महीना भी गैप लिया, 1.5 महीने गैप लिया, ठीक है। और लेकिन उसके बाद जब मैच्योरिटी हिट हुई कि हाँ कैसे जिम जाना है, ठीक है, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उस तरीकों को अपनाया। उस तरीके से आज ये हालत है कि अगर मेरा 1 हफ्ता विदाउट जिम जा रहा है किसी कारण की वजह से, फॉर एग्जांपल बीमार हो गया या घर जाना पड़ा या ट्रैवलिंग आ गई, तो उसके बाद इतना डिसिप्लिन तो मेरे में खुद में है कि हाँ 1 वीक गया है विदाउट जिम, अगला वीक नहीं जाने दूंगा। मतलब जैसे ही मौका मिलेगा मैं जिम जाऊंगा। तो वो मेंटेलिटी कैसे बिल्ड होगी, ठीक है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझो कि अगर आप जिम जा रहे हो और अगर आपको 1 साल नहीं हुआ है जिम जाते हुए, तो ये चीज़ आपके साथ डेफिनेटली होगी कि आप 1-2 दिन जिम में स्किप कर रहे हो, ठीक है। तो आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हर चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैक बेंचर है या भी कोई एवरेज बच्चा है और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दिन के 6 घंटा पढ़े, ठीक है, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 6 दिन जिम जाए, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं है जिम में, ठीक है, मतलब आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे एक्सेप्ट करो। और एक बात माइंड में हमेशा याद रखना, जब भी आप जिम स्किप कर रहे हो, आप जा सकते थे लेकिन आपका बस मन नहीं करा या फिर आपने मोबाइल चला लिया, उस कारण से अगर आप जिम नहीं गए हो, तो अपने माइंड को बस इतना कहना कि आज तू जा सकता था, तू नहीं गया है, ठीक है। तो अपने माइंड को बोलना पड़ेगा आपको ये चीज़ कि तूने ये चीज़ गलत करी है, ठीक है। और हाँ, आपको वो जो खराब फीलिंग होती है ना जिम नहीं जाने की, वो लेनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि यार छोड़ो, जिम ही छोड़ देता हूँ तो ये खराब फीलिंग भी नहीं आएगी, वो चीज़ गलत है। आपको आपके माइंड को बोलना पड़ेगा कि हाँ आज तूने एक चीज़ गलत करी है, कल तू ये चीज़ सुधारेगा। और एक और चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है, मुझे इस चीज़ की पर्सनली ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन आपको स्टार्टिंग में पड़ सकती है, हैव अ पार्टनर, ठीक है, जिम पार्टनर, यानी कि कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार जिसको आप जानते हो, ठीक है, जो जिम में आपका दोस्त है, जो आपसे ज़्यादा एम्बिशियस है बॉडी बनाने को लेके, ठीक है, या फिर आपके जितना ही है या फिर आपसे कम भी हो तो चलेगा, ठीक है। उसे भी बॉडी बनानी है, आपको भी बॉडी बनानी है, ठीक है। आप उससे मिलते हो सिर्फ एक कारण की वजह से, बॉडी बनाने के कारण से। तो जब आप उससे बातें करना स्टार्ट करोगे, जब आप उसके साथ कंसिस्टेंटली जिम जाओगे, मान लो आपका 1 दिन स्किप करने का मन करता है, लेकिन जो आपका साथी रहेगा वो आपसे बोलेगा कि यार छोड़, मन जो बोल रहा है उसकी बात मत सुन, आज अपना बैक डे है, बैक वे वीक नहीं करते, मिस नहीं करते, लेग डे है मिस नहीं करते, जो भी डे है, ठीक है, मिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका पार्टनर आपको पुश करेगा फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। अगर पार्टनर नहीं बना सकते तो किसी को बता दो, घर में बता दो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड दोस्त से बता दो कि मैं रोज जिम जाऊंगा और अगर जिम नहीं गया तो मैं तुझे आके बता दूंगा ये चीज़ और तू मेरा मजाक उड़ा देना इस बात पे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को लेके सीरियस होना पड़ेगा अगर आप चाहते हो, ठीक है। और हाँ, अपना गोल को चेंज करो। अगर आपको भी 1 साल नहीं हुआ है तो उस गोल को जो आपने 6 दिन बना रखा है उसको कम करके 4 से 5 दिन करो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार आप तुम ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है, खुद तो 6 दिन जिम जाता होगा, हमें को 4 दिन जाने को बोल रहा है। ऐसी चीज़ बात नहीं है। आप कोई भी हाईली सक्सेसफुल इंसान को देखो, इलॉन मस्क, हमजा, जो भी मतलब यूट्यूब वगैरह देखता है उसे पता होगा, तो वो लोग 6 दिन वेट ट्रेनिंग नहीं करते, 4 से 5 दिन करते हैं, दैट्स इनफ, ठीक है। उनके पास बाकी काम भी होते हैं, इस कारण से भी करते हैं वो। लेकिन बात समझो, आपकी बॉडी के लिए 4 से 5 दिन जिम में 90% काम कर देते हैं, बचा 10% काम तो वो 6 दिन जाके होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो जिम, तो अपना बस इतना गोल रखो कि मुझे मिनिमम 4 दिन जिम जाना है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं 4 दिन जिम जाऊंगा तो उससे मेरी बाकी चीज़ें स्किप हो जाएगी, तो उसके लिए आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अपने स्प्लिट्स बनाओ
कि आपकी हर मसल ट्रेन भी हो जाए और आपको कोई चीज़ छोड़नी भी ना पड़े। तो मैं जो ट्रिक आजमाता हूँ, ठीक है, वो ये होती है कि मुझे 3 मसल मारनी ही मारनी है एक वीक में, लेग, बैक और शोल्डर, ठीक है। यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल होती है एक ह्यूमन फिगर में फॉर लुकिंग अट्रैक्टिव, ठीक है। बाकी मसल्स मेरे लिए यूजलेस है, ये सिर्फ मैं फॉर ओवरऑल प्रोपोर्शंस के लिए बाकी मसल्स मारता हूँ, अदरवाइज मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेग्स, बैक और शोल्डर, अगेन बता रहा हूँ, शोल्डर जो आपका वी टेप में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपके लिए लड़की का आवर ग्लास शेप इंपॉर्टेंट होता है, सेम टू सेम लड़की का आपके लिए वी टेपर इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ बिल्ड करने में शोल्डर और आपका बैक बस, और लेग उस चीज़ को और निखारने के लिए, लेग आपका ओवरऑल जो एथलेटिक परफॉर्मेंस होता है वो लेग संभालता है। तो लेग इज लाइक अ बेस, ठीक है, बेस को हम कमजोर नहीं छोड़ सकते। तो ये 3 मसल मार लो, दैट्स इट। अगर आपने 3 मसल मार ली, मान लो कि आपने 3 दिन 3 मसल मारी, आपका 90% काम खत्म। अगर आप उसके बाद जिम नहीं भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, अपने आप को ख़राब चीज़ें बोलनी पड़ेगी अगर आप ज़्यादा ही स्किप कर रहे हो, और अगर 1-2 दिन स्किप हो रहा है तो माइंड में बस इतनी चीज़ याद रखो कि हाँ मुझे बस जाना है। 1-2 दिन स्किप हो रहा है नहीं, मुझे ज़िंदगी भर जाना है। भले 1 हफ्ता स्किप हो रहा है, 1 महीना स्किप हो रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद जाना है। ये चीज़ अपने माइंड में रखो तो अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।